करेंगे और सबका पीडीएफ लगभग वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी में किस में कितना गया है, किस कैटेगरी में कितना गया कट ऑफ, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबको ही तो अपना अपना देख ही लिया होगा किसमें कितना किसका नाम आया है कि नहीं आया है। देखिए, जिसका नाम सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो होपलेस ना हो और अगले टीआरई 4 का तैयारी करे, उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। इतना अच्छा तैयारी करें कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं है तो आपका लाइफ तो खत्म हो नहीं जाएगा। बहुत ऐसे ऑप्शन है लाइफ में जीने के लिए, बहुत ऑप्शन है। लेकिन गलती हम लोग के ये हो जाता है कि हम एक ही चीज पर निर्भर रहते हैं कि नहीं इसमें होगा तो होगा, नहीं होगा तो मेरे जीवन नरक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ऑप्शन है और आराम से निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री, क्योंकि जो हो गया वो हो गया और उस बात पर ध्यान नहीं देने लायक है। हम यही कहेंगे कि देखिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो नहीं होना था और इतना हाई कट ऑफ गया है तो तो यानी बच्चे बहुत टैलेंट जो बहुत मेहनत करके आए थे, तो मेहनत करके आए थे उसी हिसाब से कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ गया है तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर है, आपका नहीं हुआ फिर अगले बार भी आपका हो सकता है। तो बात करते हैं इसी बात को ध्यान रखिए। इसमें ऑन रिजर्व में जहां तक बात किया जाए 1 to 5 पीआरटी यानी यूआर में कट ऑफ गया है 81, पुरुषों को बता रहे हैं। यूआर में महिलाओं का क्या है 70। यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि इसमें देखिए यूआर में पुरुषों का क्या है 81 और महिलाओं क्या है 70, यानी 11 नंबर का फर्क है महिला और पुरुष में। इससे पहले इतना नहीं था। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस 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 में क्या है 74 और महिलाओं का क्या है 63, यानी महिलाओं का क्या है 63। एससी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीट था और उसमें कटअप भी देखिए 39 महिला का गया है, 39 पुरुष का गया है। महिला पुरुष का दोनों का बराबर गया है। बात किया जाए ईबीसी ईबीसी का ईबीसी का 67 गया है और फीमेल का बात किया जाए ईबीसी फीमेल का तो मात्र 56 गया है। तो कैटेगरी वाइज मैं पहले भी कहता था कि कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, लेकिन इसमें भी अप डाउन देखने को मिला है। फिर बात किया जाए बीसी का बीसी का तो बीसी में 74 गया है और फीमेल का बात किया जाए बीसी फीमेल का मात्र 66 गया है। तो इसमें आपको अंतर देखने को मिला 74 और 66, तो इसमें भी अंतर आपको देखने को मिला है। और डिसेबल में क्या है बीसीएल में क्या है बीसीएल में 66 और फीमेल में 60। तो कैटेगरी वाइज देखिए आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और आप मैं पहले कह रहा था कि 75 से 80 तक जा सकता है और सीट कम हुआ है, तो मैं 75 से 80 में बताया था, 75 से 80 81 गया है, मात्र 1 नंबर ज्यादा गया है। और कैटेगरी में देखिए 74 गया ईडब्ल्यूएस में, मैं 75 तक बताया था। और फिर बात किया जाए एससी का और एससी ईबीसी का, और सब में कट ऑफ आपको कम देखने को मिला है। और बीसी का भी देखिए बीसी और ईडब्ल्यूएस का भी बराबर गया है। फिर बात करें 6 to 8 का। अब 6 to 8 का बात किया जाए 6 to 8 हिंदी का, तो हिंदी का 6 to 8 में सीट बहुत कम था। सीट मात्र था लगभग 2800 के आसपास सीट था, 2800। हिंदी में हिंदी हिंदी 6 to 8 2800 सीट था, 2800 सीट था। इसमें क्वेश्चन के लेवल बता रहे थे कि आसान गया था। यूआर में इसमें गया है यूआर मेल में गया है 90 और फीमेल में गया है 88, मात्र 2 नंबर का अंतर देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में 79, देखिए ईडब्ल्यूएस में 79 गया है और फीमेल का ही बात किया जाए तो 78 गया है। तो अंतर अब की बार बीपीएससी टीआरई 2 से बढ़िया देखने को मिला है क्योंकि उससे पहले सेम था। फिर बात किया जाए एससी का इसमें भी 39 गया है, 39। और फीमेल का इसमें ज्यादा गया है, फीमेल का इसमें एससी फीमेल में 1 नंबर ज्यादा गया है महिला पुरुष से महिला का। तो महिला का मैं कह रहा था ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें सीटें कम थी। फिर बात किया जाए एसटी का 47 और फीमेल का बात किया जाए तो 48। बीसी का बात करें तो बीसी में 81 गया है और फीमेल का बीसी फीमेल में फीमेल का बात करें तो 80 गया है।
तो कैटेगरी वाइज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला है और आपको 10-10 नंबर का अंतर देखने को मिला है, लेकिन पहले इससे पहले नहीं था। और किसी में तो आधा देखने को मिला है। अब कहाँ 90, कहाँ 39, कहाँ 40, 47। ईबीसी का बात क्या किया जाए, ईबीसी का तो 70। और फीमेल की बात किया जाए, ईबीसी फीमेल का भी 70, यानी इसमें भी आपको कम देखने को मिला है। तो कैटेगरी वाइज आपको भारी गिरावट देखने को मिला है। ऐसे ही टीजीटी के रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान देने लायक बात है, हिंदी जो है आपको 2800 सीटों पर 17,000 के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए थे, कल के डेट में मैं बताया था। और आपको ये ध्यान न दीजिए कि इसमें क्या है 90, तो टीजीटी में भी 90 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। टीजीटी में मात्र आपको 10,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे 2800 सीट पर। इतने ही सीट पर इतना और इतने ही सीट पर 18,000 लोग शामिल हुए थे। उस बात को ध्यान देना है। तो कट ऑफ इस पर भी मैटर करता है, 10 नंबर भी कट ऑफ डाउन चला जाएगा टीजीटी में। फिर बात किया जाए संस्कृत का, संस्कृत में संस्कृत यूआर में 77 गया है और फीमेल में गया है 75। फीमेल में 75। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में गया है 58। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में गया है 51। अब बीसी में गया है मात्र 44। संस्कृत की बात कर रहे हैं, बीसी में गया है 44 और फीमेल का गया है 39, यानी खाली क्वालिफाइंग मार्क तो देखा जाए तो इसमें भी कैटेगरी वाइज आपको काफी ज्यादा देखने को मिला है। फिर बात किया जाए इसमें उर्दू का, उर्दू पर विशेष कर ध्यान देने वाला एक बात है। उर्दू में कुल लोग शामिल हुए हैं 1027, जिसमें कट ऑफ गया है यूआर का उर्दू में 75। यूआर का जो कट ऑफ गया है 75 गया है और महिलाओं का गया है 76 और 67। ईडब्ल्यूएस में गया है 67 और ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस 67 और बीसी में 58। यही कट ऑफ गया है। और जहां तक बात किया जाए इसमें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में अंग्रेजी में यह है कि आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजी की कट ऑफ आपको तो पहले से मैं बता रहा था कि कभी भी कम जाएगा। और देखिए अंग्रेजी का यूआर में अंग्रेजी, यानी जहां तक बात की जाए तो इंग्लिश इंग्लिश के यूआर में 75 और फीमेल का गया है 71। फीमेल का 71 और पुरुषों का 72। और इसमें बात किया जाए बीसी का 66। ईडब्ल्यूएस का बात करें, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76, यानी इस बार एक नंबर ज्यादा गया ईडब्ल्यूएस बीसी से। और ईबीसी की बात किया जाए, ईबीसी में 56 और 48 महिलाओं का। और यूआर फीमेल बीसी फीमेल का भी बात करें तो इसमें 61 गया है। 5 नंबर 4 नंबर का अंतर देखने को मिला है। और देखिए कट ऑफ आ गया, रिजल्ट आ गया, फिर इसके बाद टीजीटी पीजीटी का आएगा, उसमें भी यही होना है। बहुत लोग निराश होंगे, लेकिन जितना सीट रहेगा उतने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ तो और ऑप्शन है, दुनिया में बहुत कुछ होता है इसके अलावा भी। अगर नहीं आया, लेकिन गलती हम लोग में इंसान में यही हो जाती है। लास्ट बार यही बोलेंगे, गलती हम लोग में इसी बार हो जाता है। हम लोग एक ही चीज पर डिपेंड रहते हैं कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कहने को ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, मानते हैं, उसको रखना भी चाहिए कि मतलब एक ही चीज हो। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है तो हम इतना टेंशन में रहें। टेंशन मुक्त रहिए, जिसका हो गया उसको बधाई, और जिसको नहीं हो उसको भी बधाई, इसलिए क्योंकि इतना प्रयास किया। फिर अगले बार और अच्छा से तैयारी करें। जय हिंद।